Hello, friends. Welcome to my YouTube class. And we are going through the chapter Reproduction in Animals. And this is the last video of this chapter. And in this chapter, we will go through the topic how does fertilization takes place in the human beings and in the birds. How does fertilization takes place? Fertilization takes place in the initial part of oviduct. जो आपको मैंने पिछले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, अगर उसका फिगर आप अपने सामने रखोगे तो इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो सो प्लीज़ ओपन योर बुक वेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ गिवन, और उसके बाद एक एक लाइन ध्यान से सुनिए और फिगर को देखते रहिए। कहाँ पे कौन सा इवेंट्स हो रहा है फर्टिलाइजेशन का, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से एक बार सुनिए कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओविडक्ट पार्ट आपको दिख रहा है बुक में, वहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। When the sperm and the egg fuses with each other, it is called as fertilization. जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। Since the fertilization takes place inside the body of female, it is called as internal fertilization. तो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है, जो बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस एंड फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अ सिंगल सेल, एंड द सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। यू कैन सी द फिगर कि स्पर्म का स्ट्रक्चर बना है, उसका न्यूक्लियस है, और एग का स्ट्रक्चर बना है, उसका भी न्यूक्लियस है, और दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं। फ्यूज होके सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं और सिंगल सेल बना रहे हैं, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, फिर उसका न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस हो जाता है, और दोनों सेल मिलके एक सेल हो जाते हैं, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ जाइगोट कंटेन्स द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड दैट ऑफ एग ऑल्सो फ्रॉम द मदर। तो जाइगोट में दोनों का न्यूक्लियस है, फादर का भी और मदर का भी। आया कहाँ से? फ्रॉम द स्पर्म एंड फ्रॉम द एग। तो क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस जाइगोट के अंदर है, और आपको पता है कि जाइगोट ही वो सेल है जो डिवाइड करता हुआ आगे चल के चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जाइगोट में माता और पिता दोनों का न्यूक्लियस है, और जाइगोट से ही चाइल्ड बनेगा, इसलिए उस चाइल्ड में दोनों के कैरेक्टर होंगे। कुछ कैरेक्टर मदर के होंगे और कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे। ये है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हमने आपको समझाया। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। The zygote immediately divides into two cells. The zygote immediately divides into two cells. जो जाइगोट बना है यहाँ पे वो सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल बनते ही जब जाइगोट बनता है तो डिवाइड होकर दो सेल बनता है। Now these cells divide again and make cluster of cells, and these clusters of cells is called as embryo. और ये embryo फिर नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखोगे तो यूट्रस के तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। जब यूट्रस में पहुंचता है तो एम्ब्रियो प्लांट इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो किनारे किनारे लाइनिंग बनी हुई है यूट्रस की, उस लाइनिंग पर एम्ब्रियो अपने आप को अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है, और उसके बाद भी वो डिवाइड करते रहता है, बिलियंस ऑफ सेल्स बना लेता है, एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द baby, that is head, eyes, hand, legs, etc. So when embryo shows the body parts
At that time it is called as fetus, fetus, fetus. And when this fetus fully grow and takes its birth, then it is called as infant. तो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, समझना है और एग्ज़ाम में आता है। वो है एम्ब्रियो, फिटस एंड इन्फेंट। और इसका डिफिनीशन बिल्कुल याद कर लीजिए। कभी कभी डिफरेंस लिखने के लिए आता है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है। हाउ डज हैंस ले एग। अब हैन कैसे एग को ले करते हैं, तो उसका भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, उसमें दिखाया गया है कि इनिशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोटा सा एग है, फिर नीचे आ रहा है तो और बड़ा एग हो गया, और नीचे आया है तो एग के चारों तरफ सेल हो गए हैं। सेल मतलब जो उसका छिलका होता है वो, और उसके बाद फिर एग क्या हुआ है, ले आउट हो गया है। तो इसी को हम पढ़ते हैं कि कैसे एग बनता है हेंस के बॉडी के अंदर। In hens the fertilization is internal as it takes place inside the body of female. hens में भी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, क्योंकि यहाँ भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। बट अनलाइक ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस से विभिन्न, अलग जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का, वो बॉडी के बाहर होता है। जब हैन एग ले आउट कर देती है तो उस एग के अंदर फीमेल बर्ड का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट बाहर हो रहा है और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इसलिए एक बेस्ट एग्जांपल है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट शो करता कौन है, तो दैट इज बर्ड्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव डाउन द ओविडक्ट एट इज मूव डाउन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव लेयर गेट्स फॉर्म्स अराउंड इट। तो जाइगोट जब बन जाता है तो वो ओविडक्ट में नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है वैसे वैसे उसके ऊपर ढेर सारे प्रोडक्टिव लेयर ऐड होना शुरू हो जाते हैं, और एट लास्ट बिल्कुल जब नीचे पहुंचता है तो उसके ऊपर एग शेल बनता है, जिसको हम लोग उसका छिलका बोलते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द एग। नाउ द एग सेल इज डिपोजिटेड अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट of the hen just before the egg is laid. The egg shell is made of calcite. calcite से बनता है एग सेल, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। और एग के निकलने के बाद बॉडी से बाहर जब अंडा दे देती है मुर्गी, तो एट दैट टाइम जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज का है। 21 डेज इंक्यूबेट करती है, उसको वार्मथ देती है, गर्मी देती है उसी के ऊपर बैठ करके। और 21 डेज बाद जब एग हैच करता है तो उसमें से चिक्स बाहर आते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है बर्ड्स के अंदर, जो कि हैन का एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है। नाउ वीवी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं, फिगर में देख रहे हो, काऊ है, लॉयन है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है। तो हैं क्या वीवी पैरस एनिमल? द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, यानी ये सभी जानवर क्या करेंगे, जब बर्थ होगा तो यंग वंस का बर्थ होगा, यानी बच्चा पैदा करेंगे, तो इनको हम बोलेंगे विविपोरस एनिमल। बच्चा कैसा, बिल्कुल अपने जैसा, जैसा ये है बिल्कुल वैसा, थोड़ा सा भी डिफर नहीं, तो बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। और विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है बॉडी के अंदर डेवलप होता है। और एग्जाम्पल है काऊ, गोट, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओविपेरस एनिमल्स। तो ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स दैट ले एग फॉर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं अपने बच्चों के जन्म के लिए। तो अंडा देंगे, अंडा बॉडी के बाहर आ गया, और अब जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा और अंडे के अंदर होगा, यानी कि मदर के बॉडी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। जबकि विविपेरस में बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो मदर के बॉडी के अंदर होगा, और ओविपेरस में बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा वो मदर के बॉडी के बाहर होगा, और वो कहाँ होगा, एग के अंदर होगा। द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस इनसाइड द एग बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और एग्जांपल्स हैं सारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो फिगर आप देख लो, स्नेक है, टर्टल है, चिकन है, डक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, आउल है, प्लेटिपस है। तो ये सभी अपने बच्चे देने के लिए सबसे पहले अंडा देते हैं, और अंडे के अंदर बच्चा डेवलपमेंट होता है, फिर अंडा फूटता है और बच्चा बाहर आता है। नाउ द जर्नी ऑफ यंग वंस टू एडल्ट।
ऑल यंग वंस ग्रो टू फॉर्म एडल्ट। जितने बच्चे पैदा होते हैं वो धीरे धीरे सभी बड़े होते हैं और बड़े होकर के वो एडल्ट बनते हैं। अब वो चाहे अंडे से पैदा हुए हों या डायरेक्टली पैदा हुए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उन्होंने अंडा दिया है तो अंडा इंक्यूबेट होगा। इंक्यूबेट होने के बाद अंडा कुछ दिन बाद फूटेगा, उसमें से बच्चे निकलेंगे। और डायरेक्टली अगर किसी एनिमल ने बच्चा दिया है तो वो भी है। और दोनों तरह के बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे और फिर वो एडल्ट बनेंगे। लेकिन डेवलपमेंट में दो डेवलपमेंट होता है। पहला है if the young ones are resembling their parents from their birth then it is called as direct development। जैसे काऊ का या गोट का या इवन ह्यूमन बींग्स का भी अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम अपने माँ बाप जैसा होता है। उसके भी एकदम बिल्कुल वैसे ही दो हाथ, दो पैर, आँखें, नाक, कान वैसे ही होते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं होता है। तो ऐसा होता है तो हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और एग्जांपल है काऊ और गोट, या दूसरे भी एनिमल्स हैं, या ह्यूमन बींग्स भी ले सकते हैं। बट इफ़ द यंग वंस आर नॉट रिसेंबलिंग देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर बर्थ, लेकिन अगर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह बचपन से दिखाई नहीं दे रहा है, पैदा होते ही अपने माता पिता की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि बटरफ्लाई है या फ्रॉग है, तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हो, 6 में पढ़ चुके हो कि बटरफ्लाई पहले एग्स देती है तो हैच होता है, तो लार्वा निकलता है, देन प्यूपा होता है, देन कैटरपिलर होता है। तो ये जो लार्वा, प्यूपा और कैटरपिलर है वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफ़र करते हैं। लगता है जैसे कि वो इंसेक्ट्स हैं, वो लगता ही नहीं कि बटरफ्लाई हैं। तो बटरफ्लाई में और इंसेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एकदम रिसेंबलिंग नहीं है। फ्रॉग में भी अगर हम बात करें तो फ्रॉग जब एग देगा तो एग जब हैच करता है तो टैडपोल्स बाहर आते हैं जो बिल्कुल फिशेस जैसे होते हैं। फिशेस के जैसे उनका गिल्स होता है, फिन्स होता है, वो तैर सकते हैं और गिल्स से सांस लेते हैं, तो लगता ही नहीं कि वो फ्रॉग हैं। तो बिल्कुल फ्रॉग में और टैडपोल में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। तो अगर ऐसे तरह से डेवलपमेंट हो रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने माता पिता की तरह नहीं दिख रहा है, तब हम बोलते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हुआ डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का डिफरेंस। और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, बिकॉज इट कम्स इन द एग्जाम विथ एग्जाम्पल। नाउ एक और टॉपिक है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। एक टर्म है, केवल डिफिनेशन याद करना है आपको। दैट इज अ मार्क्ड एंड मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट ऑफ एनिमल्स ऑकरेंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा बटरफ्लाई का, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉग का, तो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के अपने माता पिता की तरह दिखने में, मतलब एक जर्नी होती है, पूरी लाइफ साइकिल होती है और हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से अलग होता है। हम एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई का, कि बटरफ्लाई ने एग दिया, एग हैच हुआ तो लार्वा निकला, लार्वा से बना प्यूपा और प्यूपा से बना कैटरपिलर। तो जो लार्वा है वो प्यूपा है और कैटरपिलर है, ये अलग अलग स्टेजेस हैं और तीनों स्टेज बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। और उसके बाद जब फाइनली बटरफ्लाई बनता है तो वो एकदम और अलग हो जाता है। तो सारे स्टेजेस अलग हैं और सारे स्टेज में क्या हो रहा है, सर्टेन मॉडिफिकेशन हो रहा है और कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इन्हीं ख़त्म होने का और जुड़ने का जो सिलसिला है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मतलब बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ही डेवलपमेंट शो करती है। या फ्रॉग का एग्जांपल है तो फ्रॉग भी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ही डेवलपमेंट करता है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पहले एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग से नीचे एरो आया है, एग्स उसने दिया, एग्स हैच हुआ तो एम्ब्रियो निकला, एम्ब्रियो थोड़ा सा और ग्रो हुआ तो टैडपोल की तरह हुआ। टैडपोल में गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं जो फिशेस की तरह तैर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसका हिंड लेग और फोर लेग जो है वो डेवलप हो गया। उसके बाद उसके लंग्स डेवलप हुए, जब लंग्स डेवलप हुआ तो थोड़ा सा किनारे आया और एयर से सांस लेने लगा। और बिल्कुल लास्ट में जो है उसका टेल ख़त्म हो गया और टेल ख़त्म होकर फिर से वो एडल्ट फ्रॉग बन गया और इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये लाइफ साइकिल फ्रॉग का है। और क्योंकि हर एक स्टेज बिल्कुल अलग अलग है और हर एक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ कर्टेल हो रहा है, तो दिस स्टेजेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फीबियन एग आर लेड इन वाटर और टैडपोल
then comes out from the egg and swims freely in the water. तो एम्फीबियंस के लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले एग जो है वो वाटर में ले होता है, और उसके बाद क्या होता है, तब टैडपोल उस अंडे से बाहर निकलता है. द टैडपोल हैज़ गिल्स, टेल एंड स्मॉल सर्कुलर माउथ. द टैडपोल ग्रो करता रहता है अनटिल इट्स बिगन मेटामॉर्फोसिस. जब तक उसकी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है तब तक वो ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है, और बड़ा होता रहता है, और बड़ा होता रहता है. ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द डेवलपमेंट ऑफ हिंड लेग्स टेक्स प्लेस फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट लेग्स. तो सबसे पहले जो मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस आते हैं वो होता है कि टैडपोल में लेग्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. जब लेग्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा उसके बाद लंग्स डेवलप होगा. जब लंग्स डेवलप हो जाएगा तो इसका मतलब फ्रॉग जो है वाटर में ब्रीथ नहीं कर पाएगा. इसके चलते क्या होता है कि टैडपोल वाटर सरफेस पर स्विम करना शुरू करता है और एयर से ब्रीथ करना शुरू कर देता है. द इंटेस्टाइन शॉर्टेंस, इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है और वो कार्निवरस डाइट पे आ जाते हैं, यानी कीट पतंगे, इंसेक्ट्स छोटे छोटे खाने लगते हैं. इन दिस केस द टेल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एट द लास्ट स्टेज. जो टेल है टैडपोल का बिल्कुल लास्ट स्टेज में गायब होता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइनली टैडपोल एक फ्रॉग बन जाता है. तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. और इस तरह से फ्रॉग एग से टैडपोल बना, और टैडपोल में क्या हुआ, फिर टैडपोल में हिंड लेग और फिर फ्रंट लेग, उसके बाद लंग्स का डेवलपमेंट, उसके बाद टेल का एब्जॉर्प्शन, फिर इंटेस्टाइन में चेंजेस, और इस तरह से फ्रॉग टैडपोल से क्या बन गया, फ्रॉग में डेवलपमेंट हो गया. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. Now thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.